नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आपका जिगरी आपका भाई हितेश। तो दोस्तों आज वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं 12th क्लास में 80 टू 90 के बीच में परसेंटेज का स्कोर कैसे कर सकते हो। दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है बट टेंशन मत लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में आप 80 टू 90 का बीच का स्कोर आराम से कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, और अगर आपने मेहनत नहीं करी तो भाई नीचे भी आ सकते हो। कोई गारंटी नहीं है, अगर आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करते हो तो गारंटी देता हूँ आप 80 टू 90 के बीच में पहुंच जाओगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या कुछ है इस टाइम टेबल में, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें 60 प्लस 40, ये इस जो टाइम टेबल है इसका मुख्य आधार है। 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 क्या है? 60 दिन में आपको रीडिंग करनी है, 40 दिन में आपको रिवीजन करना है। रीडिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें 60 दिन में आपको पढ़ना क्या है, 60 दिन में आपको बुक पढ़कर जितना हो सके उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। मतलब कि आपको किसी बुक को पढ़ना है और उसको एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में शॉर्ट तरीके से उसको रिटन अपने खुद की लैंग्वेज में लिख लीजिए, जितना हो सके उतना शॉर्ट कीजिए उसको, और एक नोटबुक में पर्टिकुलर नोटबुक में उसको ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर्स लेने हैं। मॉडल पेपर्स आराम से 30-35 रुपये में मिल जाएंगे आपको, जिसको हम डेस्क वर्क भी कहते हैं। मैं किसी एग्जैक्ट ब्रांड की नहीं बोल रहा कि आपको संजीव की लेनी है, एक्सीलेंट की लेनी है या फिर आरबीडी की लेनी है। जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले लीजिए, लेकिन जितनी हो सके उतनी आप डेस्क वर्क फिल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि डेस्क वर्क में जो होता है वो सेम पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। डेस्क वर्क फिल करने से आपको एक नॉलेज मिल जाती है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न आएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो कि जब आप डेस्क वर्क या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करो तो एकांत में एग्जाम टाइप के माहौल में सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइप से होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ हूँ। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है, अटपटा लग रहा है। आपको ऐसा ही फील होगा जैसे मैं घर में बैठा हूँ। दोस्तों तीसरी अगर हम बात करें रिवीजन की, रिवीजन आपको रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग के बजाय। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको दिन में कम से कम एक बार रिवीजन करो। जितना आप पढ़ रहे हो उसको दिन में कम से कम एक बार रिवीजन तो करो ही करो। आज आपने जितना पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज करो, तभी वो याद रहेगा, वरना वो याद नहीं रहेगा। क्योंकि मेल के पासवर्ड आपको अभी याद रहते हैं। आपकी मेल के पासवर्ड आपको याद रहते हैं क्या? अगर रहते हैं तो कमेंट में लिखना। बाकी ज़्यादातर लोग हैं अपनी मेल के पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक बार सेट करते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं, सीधा फॉरगॉट मारते हैं। क्योंकि फॉरगॉट मारना बहुत ईजी है, लेकिन बेटा एक बात तो बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में फॉरगॉट नहीं मरता, ऊपर सीधा फॉरगॉट हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें नोट, ये जो मैंने नोट लिखा है ना, ये कुछ स्पेशल है। अपने हाथ से नोट बनाएं या फिर नहीं बना रहे, किसी दोस्त के या फिर किसी टॉपर के हैं, तो उन नोट्स को अपने हाथ से लिख करके कॉपी करें, ना कि उनकी जीरोक्स बनवा ले। इतने होशियार नहीं बनना आपको। यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा। सिर्फ इस एरिया की स्मार्ट वर्क नहीं करने की बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ यहीं पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा भाई, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई यूपीएससी की प्री नहीं है, आरपीएससी की प्री नहीं है कि यहाँ पे टिक मार्क करके आ जाओ। बिल्कुल नहीं है ऐसा, आपको लिखना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको लिखना ही पड़ेगा। दोस्तों ये तो कुछ हमारी प्लानिंग थी 60 दिनों की, आपको 60 दिन में क्या करना है। 60 दिन में हमको ये करना है। उसके बाद में अब हम आते हैं 1 जनवरी, यानी कि जो हमारा लास्ट के जो 40 डेज हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हो। आपको जो भी पढ़ना है, जो भी ऐड करना है अपनी बास्केट, आपके दिमाग में जो भी ऐड करना है ना, उसको अभी कर लो। उसके बाद हम आपको फर्स्ट 40 डेज बताएंगे। ये हमारे पास हैं 1 जनवरी से लेके 40 डेज हो जाते हैं हमारे पास। तो 40 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनमें से बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। बड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन से आप 10 से 20 छोटे क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हो। एक जब बड़ा क्वेश्चन लर्न होता है ना, तो उसमें से 10 से 20 छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जब आप 10 से 20 छोटे क्वेश्चन लर्न करते हो ना, तो अलग अलग होते हैं, वो एक पैराग्राफ के नहीं होते। इसलिए आप बड़े क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके आप बड़े क्वेश्चन लर्न कीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके से सेट किया जाता है कि वहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और बड़े भी देखने को मिलेंगे। आपको 10 से 8 के समथिंग तो आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक शब्द के होंगे, फिर एक लाइन के होंगे, जो कि आपके बड़े क्वेश्चन में से आराम से बन जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें कि फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके
स्कूल के टीचर या फिर कोचिंग के टीचर ने और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लगवाए तो आप सीधे टीचर से जाके बोलो कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा दो, हम उनको पढ़ लेंगे। आप उनको पढ़ सकते हो, उनको देख लें एक बार, उनको उनके पीछे नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको देखना है कि टीचर की नज़रों में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार सिर्फ उससे नज़रें फेरनी है, मतलब उसको देख लेना है, नज़र से एक बार निकाल देना है। पिछले साल के सॉल्व पेपर एक नज़र में देख लेना है। पिछले साल के सॉल्व पेपर, अगर आपका सिलेबस नया है तो आप कहाँ से देखोगे, लेकिन अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो आप देख सकते हो। और अगर आपका सिलेबस बिल्कुल नया है तो भाई आपको पिछले साल के पेपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पैटर्न अलग है। सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें तो खैर चेंज नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग की साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि आप देखने का मन नहीं करेगा तो मत देखो। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक का दुक्का ही पुटअप होता है, लेकिन ज़्यादा पुटअप होते ही नहीं है प्रीवियस ईयर से। बस वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आते हैं। वो आइडिया आपको यहीं पे मिल जाएगा। मॉडल पेपर टेस्ट करके जब आप सॉल्व करोगे ना, तो वो आइडिया आपको यहीं पे मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। चौथे, अगर हम बात करें, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन सबको एक नोटबुक में कवर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि बुक पढ़कर जितना हो सके उनको शॉर्ट कर लीजिए। जब आप उनको शॉर्ट कर लो तो शॉर्ट करने के बाद में आपको एक नोटबुक लेनी है, छोटी से पतली नोटबुक लेनी है आपको, जितनी हो सके उतनी पतली। इतनी पतली तो ले मत लेना 10-20 रुपये की, 10-20 वाली नहीं लेनी है आपको, 30 से 40 रुपये वाली नोटबुक लेनी है। उसमें आपको अपने सारे नोट्स, जो यहाँ पर नोट्स, बुक्स नहीं, बुक्स आपको यहीं पे रख देनी है। यहाँ पे जब आप एंटर करोगे 1 जनवरी के बाद में, फिर जो आपके 40 दिन बचेंगे उनमें आपको जब बुक्स एंटर नहीं करनी, वहाँ पर आपको सिर्फ ये जो नोट्स आपने बनाए थे ये लेके एंटर करना है। इन नोट्स को आप और शॉर्ट तरीके से नोट्स शॉर्ट कीजिए। एक पर्टिकुलर एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप इन नोट्स को शॉर्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू 10 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय। मोर देन 50%, समझ रहे हो। एक बुक को 10 बार पढ़ो और 10 बुक को एक बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि आप 10 बुक को एक बार करके पढ़ोगे ना, आपके कमरे में भीड़ भी ज़्यादा होगी। आपको ये लगेगा कि इतना सारा बर्डन है, ये मेरे को पूरा करना है, ये मेरे को पढ़ना है। तो साइकोलॉजी इस तरीके से हो जाएगी कि बोर्ड एग्जाम नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप 10 बुक को एक बार पढ़ने की जगह एक बुक को 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बुक तो खैर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने हैं आपको, तो आपके जो नोट्स हैं उनको 10 बार पढ़ लीजिए, 10 बार रिवीजन कर लीजिए, समथिंग। दूसरी अगर हम बात करें, दोस्तों के नोट्स की बजाय अपने नोट्स प्रेफर कीजिए। मतलब ये नहीं, कोशिश मत कीजिए कि यार वो टॉपर है तो उसके नोट्स ले लूँगा, उससे मैं भी टॉपर हो जाऊँगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने उसके नोट्स जो है अपनी लैंग्वेज में बनाए। आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपको क्या खाना है वो पसंद है आपकी अलग है। आपकी जब हर चीज़ पसंद है, उसकी पसंद में और आपकी पसंद में दिन रात का अंतर है, तो भाई नोट्स में कैसे हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कभी भी। दोस्तों अगर हम बात करें तीसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं सीटिंग क्षमता। आप अपनी सीटिंग क्षमता है उसको अभी से बढ़ा लीजिए। आप जब भी स्टडी करते हो तो आप टेबल और कुर्सी पर बैठ के कीजिए। कभी भी आप बेड पे कभी भी पढ़ाई मत करना है, क्योंकि बेड पे सिर्फ आलस आता है, नींद आती है, कभी भी पढ़ाई नहीं होती। और सर्दियों का टाइम आने वाला है, इसलिए आप अभी से अपनी सीटिंग क्षमता को बढ़ा लीजिए, सीटिंग कैपेसिटी ग्रो करो। और रात को सोने से पहले 10% कम खाओ। मान लो आप 4 रोटी खा रहे हो तो आप 3 से 3.5 के बीच में ही खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि आपको नींद आएगी सर्दियों के टाइम पे, रज़ाई में ओढ़ के आराम से सो जाओगे। और इसलिए रात को सोने से पहले कम खाओ, क्योंकि आपको रात में पढ़ाई भी करनी है, न कि आपको सोना है। दोपहर में सोना बंद कर दें। गर्मियों में, सर्दियों में क्या होता है, जैसे अपन खाना खाते हैं ना दोपहर में, तुरंत नींद आती है, तो उस नींद को आप बंद कर दें। दोपहर की नींद को बंद करने का एक और कारण ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस टाइम आपको नींद आ सकती है, क्योंकि आपकी टाइमिंग रहती है 10 से 11-12 बजे के समथिंग आप सो लेते हो। तो इसलिए दोपहर में सोने का जो आपका शेड्यूल है उसको भाई बंद कर दो, नाइट में ही सो लो। उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज़ जो जिसमें आप वीडियो देख रहे हो ना इस महाराज में, इस स्मार्टफोन को आप यहाँ तक तो यूज़ करो, 60 डेज में आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद में जो लास्ट के 40 डेज है ना, इसमें इसको कम कर देना है।
और जब 1 फरवरी स्टार्ट होता उसके बाद तो इसको बंद ही कर देना। आपको जो कीपैड वाला स्मार्टफोन आता है ना छोटा वाला, उसमें सिर्फ सिम कार्ड लगता है, उसको लेना है और उसको यूज़ करना है। दोस्तों को फ़ोन करना है। दोस्तों किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है, आपको सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर रूम में जाके पढ़ाई तो करनी है। तो इसलिए अपने स्मार्टफोन से दूर हो जाएं अगर आपको परसेंटेज चाहिए। और भाई मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई मेरा नाम नीचे नहीं करना चाहिए, परसेंटेज बननी चाहिए 80 और 90 के बीच में, लेकिन लोगों को मैं बोल सकूं कि मैंने जिन मेरे दोस्तों को बताया है उनने परसेंटेज सच में 80 to 90 के बीच में बनाई है। मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि एग्जामिनर ने कॉपी सही तरीके से चेक नहीं करी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर एंड ऑफ देखें तो एग्ज़ाम हॉल का हमारी एग्ज़ाम में 10% रोल होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या कुछ वहाँ का माहौल है, बेंच कैसी है आपकी। अगर आपकी बेंच सही नहीं है तो एग्जामिनर से बोल दो कि हमारी बेंच सही नहीं है, हमको दूसरी बेंच चाहिए। वहाँ पर शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शर्मा गए तो आपके नंबर भी शर्मा जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मुरझाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर मुरझा जाएंगे। 80% रोल आपका खुद का होता है कि आप अपनी कॉपी में किस तरीके से लिख रहे हो। दोस्तों ये बात मैटर नहीं करती कि आपने 100 डे की स्ट्रेटेजी अपनाई है, बात ये मैटर करती है कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। आप चाहे 100 डे पढ़ लो, चाहे 1000 दिन पढ़ लो, मैटर तो ये करेगा कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है। अगर आपने 100 दिन पढ़ने के बाद में कुछ भी नहीं लिख के आए, वहाँ पर कुछ का कुछ लिख के आ गए, तो कुछ नहीं होने वाला है। एग्जामिनर आपको कुछ भी नंबर नहीं देगा। आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी कॉपी में। मैं ये नहीं बोल रहा आप लाल पेन का यूज़ करो, ग्रीन पेन का यूज़ करो, ब्लैक पेन का यूज़ करो, ब्लू का यूज़ करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम अपनी कॉपी को सही तरीके से मैनेज तो कर सकते हो। आपको मेंटेन करनी पड़ेगी आपकी कॉपी। जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है सिर्फ और सिर्फ उसका एग्जैक्ट आपको आंसर देना, ना कि इधर से उधर की बातें करनी है। ये बात ध्यान रखनी। 10% मार्क्स होते हैं वो एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं। वो चेक करेगा कि आपकी कॉपी किस तरीके से है। वो भी इनडायरेक्टली इस पर ही मैटर करते हैं, कॉपी वाले सिस्टम पे, कि आप कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो स्ट्रेटजी है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी परसेंटेज को ग्रो करने में। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए, यहाँ तक तो आप स्मार्टफोन यूज़ करो, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाने के बाद में स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो ये जो आप ख्वाब देख रहे हो ना 90 के, इस 60 में बदल जाएगा। 9 को उल्टा कर लो 6 हो जाएगा, 60% ही आएंगे। अगर आप स्मार्टफोन इसके साथ में आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की कोशिश करोगे। दूसरी, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब भी बंद कर देना जब आप ये 40 डेज़ हो। जब ये 40 डेज बते तो यूट्यूब भी बंद कर देना। और अगर आपका टारगेट सच में यही है तो भाई जितना जल्दी हो सके आपकी 100 डेज स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको बायो साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। और फॉलो भी कर लेना है इंस्टाग्राम पे, अभी फॉलोअर्स नहीं है मेरे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है, ये आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।